मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पहाड़ इन मुंबई। तो सुबह हो रही है, बज गए हैं 11 और आज राघव की छुट्टी है। ये है राघव। हाँ, 12 बजे के बाद होता है आफ्टरनून, पागल। और ये देखो बारिश, कितनी बारिश हो रही है दोस्तों। तो बहुत मजा आ रहा है, इसलिए अंदर अंधेरा अंधेरा जैसा दिख रहा है ना, इसलिए। मैं बहुत ग्लोइंग हूँ। और मेरा ऑर्डर है मोमो का, तो मैं मोमो बना रही हूँ और मुझे कंटेंट शूट भी करना है। तो ये है मोमो के लिए रेडी, वेज मोमो। ये सबका सारा डाल देती हूँ, सारा का सारा। और चिकन मोमो भी है, तो चिकन मोमो की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बाकी मैंने आटा वाटा गूंथ लिया है। तो गाइस बारिश बहुत तेज हो रही है और पता है क्या, राघव की लगातार 2 दिन से छुट्टी हो रही है स्कूल की। अभी भी बारिश हो रही है बाहर, देखो आप। आवाज, बारिश की आवाज सुनो। तो ये जो माहौल है पिछले 2 दिन से ज्यादा ही हो गया है। बारिश तो बहुत टाइम से हो रही है पर थोड़ा बढ़ गई है। ये है राघव, इसको बस इसका तो मजे है गाइस। जैसे ही सुबह ना मैसेज आ रहा है ना कि आज स्कूल नहीं है, बस जो फ्री की छुट्टी, फ्री का चीज सबको अच्छा लगता है, कुछ भी हो। तो फ्री की छुट्टी मिले तो राघव को, है ना राघव। फ्री चीज का भी गाइस एक बात करनी थी आप लोगों से बतानी थी। हमारे उत्तराखंड में ना, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ, जिनको नहीं मालूम उनको बता दूं, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो ना वहाँ पे ना एक बहुत पुराने टाइम से एक रीत थी कि सर में पल्लू रखने का। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे पल्लू क्या, हम तो यहाँ तो घूंघट रखते हैं, ये सारी चीजें हैं ना। खैर उस चीज में भी मैं आऊंगी। तो वो जो घूंघट रखने, वो जो पल्लू रखने का, घूंघट नहीं रखते हमारे, इसे पल्लू रखते सर में बड़ों के लिए। तो वो चीज प्रथा एकदम खत्म हो चुकी है। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये जानते हुए, ये बताते हुए कि ना ये कुप्रथा है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सर ढकना, किसी को देख के मुंह ढकना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये एक कुप्रथा है। जैसे सती प्रथा थी, वो तो अच्छा हुआ राजा राम मोहन राय जी और अपने जो हमारे जो अंग्रेज थे उस समय, उन्होंने ये प्रथा जड़ से मिटा दी। नहीं तो आज भी न जाने कैसे कैसे पाखंडी लोग, कैसे कैसे अनपढ़ गंवार लोग गाँव में बसे हुए, वो भी सती प्रथा नहीं छोड़ते। सती प्रथा यानी कि जब पति की मौत हो रही है तो उसी चिता में जीती जागती उसकी पत्नी को भी जला देना। सोचो उस समय ऐसा होता था। मतलब उसके वो नहीं भी चाहती थी तब भी उसको जिंदा जलाया जाता था। और बहुत तेज तेज नगाड़े बजाए जाते थे ताकि उसकी चिल्लाने की आवाज ना आए, उसकी रोने की, दहाड़ने की आवाज ना आए वो जब वो जलती थी। सोचो इतनी बुरी प्रथा थी हमारे देश में। वो प्रथा तो खैर चली गई हम लोग के पैदा होने से पहले ही। तो अब जो ये कुरीतियां है, जो कुप्रथा है, सर में रखने का, ये सब कुछ मुंह ढकने का, ये सब चीज हमारे तो उत्तराखंड से चली गई है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं व्लॉग्स देखती हूँ, लोगों से सुनती हूँ कि अब वो सर में पल्लू नहीं रखी जाती थी। ये सर में पल्लू, सबसे पहले तो सर में पल्लू का हमारा कभी, हम हिंदू धर्म में पल्लू का कभी भी कोई सिस्टम था ही नहीं। जब 300 साल मुगलों ने हमारे देश में एक तरीके से शासन किया, तो उनका देखा देखी हम हिंदू लोगों ने भी ये चीज करनी शुरू कर दी कि सर ढकना चाहिए, मुंह ढकना चाहिए। गैर मर्द और अपने से बड़े जो मर्द हैं उन लोग को देख के, मर्दों के लिए था ही। आप प्रूफ के लिए देख सकते हैं, हमारी जितनी भी देवियां हैं, हमारी जितने भी भगवान हैं, किसी के भी सर में पल्लू नहीं है, कुछ नहीं है। ना ही उनके सर में पल्लू है, ना उन्होंने पल्लू आगे घूंघट रखा है, कुछ नहीं है। जितनी भी देवियां हैं हमारे, जितने भी देवी देवता हैं, किसी ने भी पल्लू नहीं रखा। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ पल्लू सिस्टम नहीं था। अब बात आती है अभी बहुत सारे जो पिछड़े इलाके हैं, जैसे कि अपना झारखंड, बिहार, MP, UP, ये जो, और राजस्थान को भी बोलूंगी, कुछ एरियाज राजस्थान के भी हैं, वहाँ पे पल्लू सिस्टम में घूंघट सिस्टम, यहाँ तक का घूंघट सिस्टम है। तो वो क्यों है? अब बोलेंगे बहुत सारे लोग, अरे हम तो रिस्पेक्ट देने के लिए रखते हैं। तो भाई रिस्पेक्ट सिर्फ क्या बहुओं के ही हाथ में है रखने के लिए? आप बहू बन गई तो आपको रिस्पेक्ट रखनी है, क्यों? अगर रिस्पेक्ट वाली चीज ही है तो बेटा क्यों नहीं रखता अपने माँ बाप के सामने पल्लू? बेटियां क्यों नहीं रखती हैं पल्लू? क्यों? जब बहू आती है घर में तभी उसको पल्लू रखने का। नहीं, ये सिस्टम था सिर्फ वो जो बाहर से जो औरत आ रही है घर पे, उसको दबाने का, उसको सरपास करने का, उसको कि भाई तू ऊंची नहीं है, तू घर की कोई सदस्य नहीं है, तू नीची ही है, तू अपनी आवाज ना उठा ले, या अपने घर के जितने भी मुद्दे होते हैं उसमें बात ना करे, या अपनी कोई राय ना दे, उससे पहले ही तू घूंघट रख। तू आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकती। एक आई कांटेक्ट भी एक क्या बोलते, एक सिंबल है अपना कॉन्फिडेंस दिखाने का।
तो यह औरत को इस चीज से बैन किया जाता था उस समय। और आपने देखा ही होगा हमारा पूरा धर्म ग्रंथ हमारा की कोई भी चीज है इस औरतों को प्रताड़ना ही मिली है। इसलिए हमारा ही एक ऐसा देश है जहाँ पे औरतों की मूर्तियां बनाई जाती है, देवियां बनाई गई है, उनकी मूर्ति बनाई गई है। पहले ही उन्हें वहां ऊपर खड़ा रख दिया गया है ताकि वो अपनी कुछ बातें बोल ही नहीं सके, अपने हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं, मतलब अपना तर्क वितर्क ही नहीं रख सके। तो ये है हमारा जो ये धर्म है, इसमें जो ये बोलते हैं ना एक धब्बा, वो है। तो मैं जितनी भी यंग लड़कियां हैं, घूंघट उंगट का कुछ नहीं। देखो, आपने अगर इज्जत देनी हो बिना घूंघट के भी होगी, और इज्जत आपके बोली से होती है, आपके जेस्चर से होती है। इज्जत कभी भी आपके घूंघट से नहीं होती। आपको रिस्पेक्ट देनी हो ना, आप वैसे भी दे सकते हैं। और मैंने ऐसी भी औरतें देखी यहाँ घूंघट रखे, वो इतनी गालियां देती हैं अपने सास ससुर को कि क्या ही बोले। उतनी गालियां तो बेचारी वो जींस पैंट की लड़कियां नहीं देती, बहुएं नहीं देती होंगी जितने ये देती हैं, जितना ये परेशान है। और इतने कर्मकांड वो घूंघटों के पीछे हुए हैं वो। और बाकी अभी मैं कर रही हूँ एक कंटेंट शूट, और आपको कंटेंट शूट करते हुए आपको ये करती हूँ। और राघव को मैं कुछ देर, ये चेस गिर ही नहीं रहा है, ये चेस खेल रहा है। और मैं इसको बोलती हूँ, राघव तू भी थोड़ा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम किया कर। तो वही वो ये चीजें बनाता है गाइस। कितना प्यारा बनाया ना। तो दिखा, जल्दी दिखा। ये इतनी सारी ना ड्राइंग बुक्स ले चुका है कि क्या ही बोले। मैं अभी यहाँ पे खोलूंगी ना तो दुकान लग जाएगी, दुकान जैसे। मैंने ये काकाशी का भाई आप में से जो लोग काकाशी को जानते हो तो ये काकाशी है, ये इताची उचिया, और ये मैंने उल्टा दिख रहा है। तूने उल्टा क्यों बनाया है? बनाया। देखो ऐसा बैल बुद्धि है मेरा बेटा, क्या ही बोले है तू, बैल बुद्धि कुछ भी बोल। तो गाइस इस वीडियो को रखती हूँ इतना ही। वीडियो उतना बड़ा नहीं बन पाया, और कोशिश करूंगी और भी कंटेंट डालने का। बाहर जाऊंगी कहीं घूमने के लिए तो उसका वीडियो डालूंगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।